अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक वली अल्लाह की करामत और वाक़या बयान करना चाहता हूँ। जो सेवन शहर है ना सिंध का, वहाँ पे एक ज़माने में चौपट राजा रहा करता था, जो बहुत जुल्म और ज़्यादती करता था और अपने राया और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का कोई ख्याल ना रखता था और जना और अपनी शराबो मस्ती और हस्ती में डूबा रहता। तो उधर एक बोदला बहार, जिसको बाद में बोदला बहार सिकंदर का भी लक़ब दिया गया, उसको शहबाज़ कलंदर ने वहाँ अपने आने से पहले तैनात किया। वहाँ उसकी ड्यूटी लगाई और वहाँ वो अपने लोगों को दीन इस्लाम और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तबलीग देना शुरू कर दिया। तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ, उसकी संगत में, उसकी महफ़िल में जुड़ना शुरू कर दिया। तो आपका जो मामूल ज़िंदगी था बोदला बहार का, कि वो रात के टाइम कुरान पाक की तिलावत करते और सुबह के वक्त रोज़े की हालत में रहते। तो लोगों ने उसके हुस्न अखलाक को देख के उसके करीब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू कर दिया। तो बोदला बहार की एक आदत थी कि वो अपनी संगत जो थी, उसके जो मानने वाले थे, उनके दोनों हाथ पकड़ कर अपने शहबाज़ कलंदर की मस्ती और हस्ती में शहबाज़ कलंदर के नारे लगाया करते थे। तो ये बात आहिस्ता आहिस्ता चौपट राजा को भी मालूम हुई कि एक बंदा है, एक मजज़ूब है, तो वो शहबाज़ कलंदर के नारे लगाता है। तो चौपट राजा ने एक दिन उसको अपने दरबार में तलब कर लिया और कहा कि तुमने शहबाज़ कलंदर के नारे लगाते हो। तो बोदला बहार ने कहा कि हाँ, मैं लगाता हूँ नारे और मैं शहबाज़ कलंदर का मुरीद ख़ास हूँ। तो चौपट राजा ने कहा कि तुम आज के बाद शहबाज़ कलंदर के नारे नहीं लगाओगे। तो इस बात पे बोदला बहार पर मजज़ूब की कैफियत तारी होगी और वो ऊंची ऊंची शहबाज़ कलंदर के नारे लगाना शुरू कर दिए। तो चौपट राजा को इस बात पर बड़ा नाराज़गी और गुस्सा आया और उसने अपने जो थे मुलाज़मीन जो थे उसके दरबार पे, उसको हुक्म दिया कि इसको ज़िबा कर कर इसका गोश्त पका के खाया जाए। हालांकि वो लोग गोश्त खाने के आदी नहीं थे, मगर उन्होंने इस वजह से खाना शुरू कर दिया ज़िबा करके कि ये शहबाज़ कलंदर का मुरीद ख़ास है और हम उसका गोश्त खा रहे हैं। तो शहबाज़ कलंदर जब भी अपने मुरीद ख़ास को, बोदला बहार को बुलाते थे, तो आप उसके कदमों में हाज़िर हो जाते थे। तो उस वक्त जब शहबाज़ कलंदर अपनी मस्ती में आए और बोदला बहार को बुलाया, तो बोदला बहार जो थे और बुलाने लगे, तो बोदला बहार को जिन्होंने खाया था उनके हलक में गोश्त फंस गया और पेट में काफ़ी दर्द पड़ने पड़ गया और पसीने की कैफियत और खौफ और मौत की कैफियत तारी होने लगी। तो जैसे ही शहबाज़ कलंदर उसको मस्ती में बुलाते रहे, तो लोगों के मुंह से, पेटों से चीरता हुआ गोश्त आसमान पे, हवा पे उड़ना शुरू कर दिया और जो हांडियों में गोश्त बचा पड़ा था वो भी गोश्त निकल कर उड़ना शुरू कर दिया। तो वो गोश्त इकट्ठा होकर शहबाज़ कलंदर के कदमों में इकट्ठा होना शुरू हो गया और आहिस्ता 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 वो एक इंसानी शक्ल अख्तियार कर गया और बोदला बहार वो बनकर बादशाह जो शहबाज़ कलंदर थे उनके सामने हाज़िर हो गया। तो बादशाह जो था चौपट राजा, उसके पास जो थे, चौपट राजा गए शहबाज़ कलंदर के पास और शहबाज़ कलंदर ने फरमाया कि आपने ये जुल्म और ज़्यादती की है मेरे मुरीद के साथ। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने कोई ज़्यादती नहीं की। ये जो बोदला बहार है, जो मेरा किला है, उसका एक खिड़की है जो बाहर की तरफ खुलती है और उस खिड़की में मेरी बेटी जो है वो बालों को संवारती है और बोदला बहार उसको देखा करता था। तो मुझे अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए मैंने ये कदम उठाया। तो
शहबाज कलंदर को काफ़ी गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम मेरी परवाज़ और मुझे नहीं जानते, तो तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। तो बादशाह सलामत चौपट राजा बड़े अहमकाना और गुस्से के अंदाज में उसको बातें सुनाते हुए अपने किले की तरफ चले गए। तो शहबाज कलंदर ने के पास एक कासा था, पीने वाला पानी ना, इस तरह का कासा था। तो शहबाज कलंदर ने कासा को उल्टा करके रख दिया और देखने वालों की और उनके मुरीदैन की नज़र में और उनके तालिब इल्म की नज़र में ये कोई बड़ी बात ना थी। कुछ ही देर में सेवन शरीफ में सिंध में शोर मच गया कि चौपट राजा की हुकूमत का जो है वो उलट चुकी है और चौपट राजा की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, उलट के वो ज़मीन पे धंस गई है। तो इस तरह जो था शहबाज कलंदर ने का एक वाक़या आपको बयान किया। और वो अब भी लोग जो है जो शहबाज कलंदर पढ़ जाते हैं, वो बोदला बहार, जिसको शहबाज कलंदर के तोफ़ैल से बोदला बहार सिकंदर का लक़ब दिया गया, उनके दरबार पर भी हाज़िरी ज़रूर देते हैं और वो आपके मुरीद ख़ास में से हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।